जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/1/2021। हम सभी बच्चों का मोस्ट बिलवेड कौन है? वो है शिव बाबा। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो बाबा कहते हैं कि मोस्ट बिलवेड बाबा, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, बेहद का वर्षा देते। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, लेकिन पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो हमें कितना न बाबा को याद करना चाहिए। फिर बाबा सारी मुरली के अंदर ज्ञान का मनन चिंतन हम कैसे करें। जैसे बाबा कहते हैं एक बात कि आज मनुष्य आत्माएं जो है एक ही विषय में दो बातें कहती है, वो उनको भी नहीं समझता। मिसाल के तौर पर एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा जो है वो ज्योति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। तो अगर वो ज्योति है तो ज्योति तो रूप हो ही गया, तो नाम रूप से न्यारा तो हो नहीं सकता। पर भक्ति मार्ग में जो भी सुना, जो भी पढ़ा, सत्यवचन महाराज, क्योंकि रावण ने पत्थर बुद्धि बना दी, इसलिए वो बुद्धि तो चलती नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को आकर
जो बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, वो विशाल बुद्धि बनाते हैं। बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, मोस्ट ब्लवेड शिव बाबा आए हैं। मोस्ट ब्लवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। विश्व का मालिक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो बाबा कहते, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, तब तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते? उत्तर, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती ना। ज्योति रूप है तो फिर वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया? यथार्थ रीति से या यथार्थ रूप से न जानने के कारण पतित बनते जाते हैं। बाबा जब आते हैं तब सही पहचान देते। बाबा को खुद ही अपनी पहचान देनी पड़ती हम बच्चों को। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। गीत जो है भले फिल्म के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से बनाया हो, लेकिन अगर इनके अर्थ हम निकालते हैं, बहुत सुंदर है। बाबा के साथ वायदा निभाते हम बच्चे, वायदा करते हैं बाबा का बनने के बाद कि बाबा अभी मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। कुछ भी हो जाए बाबा, हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे भी जो शब्द है ना गीत के, बहुत ही अच्छे शब्द हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे, आत्मा जाके गर्भ में प्रवेश करती है, तो वो जन्म लेती तो माता पिता उनको मिलते हैं। कहने में क्या आता है, बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेते। मेहनत तो ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो माँ करती है। बच्चे को पेट में 9 महीना माँ रखती है, लेकिन बाप का नाम आता, क्योंकि आगे भी उसको बाप का नाम ही काम आने वाला है। तो कहेंगे कि फलाने भाई को बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो बाप का नाम ज्यादा आता है। बधाइयां बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं हैं, वो तो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जन्म लेते। जितने जन्म लेते उतने बाप हमारे बदलते जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकार बाप लिए। कितने बाप मिले हमको लौकिक में? शरीर के हिसाब से 84 बाप। वास्तव में असल तो तुम एक निराकार बाबा के बच्चे हो। आत्माएं तो अनादि अविनाशी शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो, जिसको कहते निर्वाण धाम या फिर कहते हैं शांति धाम। अपने घर के कितने अच्छे अच्छे नाम है, वो भी कभी कभी सब लिखने का, याद करने का, और वो भी अर्थ सहित है। निर्वाण वाणी से परे, शांति धाम शांति है, शिवपुरी है, अमरपुरी है, परलोक है, परम धाम है, कितने सारे ब्रह्मांड है, स्वीट होम है, बहुत सारे नाम है। असल तो तुम वहां के रहने वाले हो, और बाप भी वहां रहते हैं।
यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर क्या हो जाता है, उस बाप को भूल जाते हो। शरीर का बाप मिला और आत्मा को भी अपना शरीर मिला और उनके द्वारा वो कर्म करती है, तो फिर क्या हो जाता है, आत्मा के बाप को भूल जाते हैं। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। देखो कैसे ड्रामा बना हुआ। बाबा वर्षा दे रहे, अब सतयुग में तो सुख ही सुख है, तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करने की तुमको दरकार नहीं है, तो तुम मुझे याद ही नहीं करते हो। तो आधा कल्प तो बिल्कुल याद नहीं करते। अच्छा, द्वापर युग के बाद जब हम दुखी होते तो दुख में स्मरण सब करे तो परमात्मा की याद आती है, पर यथार्थ रीति से जानते ही नहीं है बाबा को। सुख में उस बाप का कोई भी स्मरण नहीं करता, लेकिन बाबा को इस बात का दुख नहीं, अफसोस नहीं है। बाबा खुश होते, हर्षित होते, वतन में बैठे बैठे मेरे बच्चे राज्य भाग्य ले रहे, राज्य कर रहे, सुखी है, अच्छा लगता है। दुख में याद करते। देखो बाप कैसे होता है, लौकिक बाप भी जो है ना, बच्चे को सुख देने की कोशिश करता है, तो ये तो पारलौकिक बाप है। जैसे ही दुख होता है हम याद करते हैं और वो हमें मदद करता, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर की तरफ रहती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, ब्रह्मा बाबा याद करेंगे तो है, तो दोनों बाबा ना, हम बच्चों के लिए तो दोनों बाबा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारा बाप है, अलौकिक है, और पारलौकिक बाबा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते। राइट अक्षर बाबा है, ये भी फादर और वो भी फादर। कितने भाग्यशाली हम बच्चे हैं, संगम युग पर 3-3 पिता के बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक बाबा। आत्मा उस रूहानी बाबा को याद करती है तो बुद्धि फिर वहां चली जाती, ऊपर चली जाती। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको ना स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत शाहूकार थे ना, शाहूकार भी अकी चार धन था सतयुग में हम बच्चों के पास। फिर 84 जन्म लेकर ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो गए। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए। आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आ गया, सिल्वर के बाद कॉपर आ गया। जैसे आत्मा की स्टेज नीचे उतरती है तो शरीर भी तो वैसा मिलेगा, जेवर वैसे बनेगा। तो बाबा कहते पहले तुम गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, और कलयुग में आयरन हो जाते हैं, लोहा के समान, और फिर आयरन को गोल्ड बनाने पारस आता, शिव बाबा आते हैं। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना। 14 कैरेट पूरा काला हो जाता है, काला पड़ जाता है ना। तुम भी अभी काले एकदम आयरन एजेड बन गए। हमारी आत्मा कलयुग के अंत में पूरी काली बन गई। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए तो फिर वो प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो फिर शरीर प्योर मिलेगा ना। पहले तो आत्मा को बनना पड़े प्योर। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए तो प्योर बाबा बनाएंगे, कैसे होगा? तो बाबा पूछते हैं क्या बच्चे गंगा स्नान करने से प्योर बनेंगे, पावन बनेंगे? गंगा स्नान करने से नहीं। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। आत्मा कहती है ना,
बुद्धि पारलौकिक बाबा की तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, अरे बाबा अक्षर कितना मीठा है, सबसे अच्छा अक्षर बाबा। बच्चे भी पहले यही सीखते हैं ना, बाबा मम्मा, मम्मा बाबा, सबसे पहले बच्चे वही बोलते हैं। तो बाबा अक्षर, इसीलिए हमें हमारे मुख से भी सारा दिन कर्म करते क्या निकलना चाहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, कल्याणकारी बाबा, शिव बाबा। प्यार आता है बाबा के ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि बाबा अक्षर बहुत मीठा है, और भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, क्योंकि विदेशी तो बाबा बाबा शब्द आएगा ही नहीं ना, वो तो डैडी डैडी डैड पता नहीं क्या क्या और बोलते रहते हैं। लेकिन भारत में ओरिजिनल देखेंगे, जो हमारे पुराने दादा परदादा, वो अपने माता पिता को ना अम्मा बाबा ऐसे बोलते। ये तो आजकल फैशन में क्या क्या निकल पड़ा, मम्मी पापा डैड ये वो। हाँ, एक्चुअली तो अम्मा और बाबा। अभी तुम आत्माभिमानी बनकर बाबा के बने हो। बाबा कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। देखो अब तुम क्या बन गए, मैं तो स्वर्ग में भेजा और अब 84 का चक्कर लगाकर क्या बन गए। ये बातें हमेशा ना अंदर रहनी चाहिए। आज बाबा मुरली के अंदर है ना, मनन चिंतन हम ज्ञान का कैसे करें, रचयिता और रचना को कैसे याद करे, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना कि बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अभी आप आओ और आकर के पावन बनाओ। ड्रामा में भी तो ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा, है ना, सभी बच्चों को अनुभव। बिलवेड मोस्ट बाबा है हम सभी का शिव बाबा, और फिर बाप दादा। कहते भी है स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। शिव बाबा बाप दादा कौन है, स्वीटेस्ट। हम बच्चों को भी क्या बनना है, स्वीटेस्ट, बाप समान। अब स्वीट कौन है, लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देता, उसके बाद टीचर। पहले तो बाप जन्म देता, फिर टीचर भी बहुत कुछ सिखाता है, मैनर्स भी, पढ़ाई भी, बहुत कुछ। तो बाबा कहते हैं कि वो भी फिर स्वीट बन जाते। तो वो अच्छा होता है, क्योंकि उनसे पढ़ कर के मर्तबा पाते, कोई ना कोई पोस्ट को प्राप्त करते। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो ज्ञान है नॉलेज, और योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको अभी तुम भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता ही। शिव जयंती भी मनाएंगे, कब आया क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है क्या, कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये तो सब जानते हैं, शिव बाबा कराते हैं ना। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा, राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर ही बाबा के सिखाएगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, शिव बाबा इनके द्वारा कराते, ब्रह्मा को माध्यम रखते हैं। करण करावन हार कौन है, शिव बाबा, करते भी है कराते भी। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते कि अभी तुम बाबा को अर्पित हो गए, इसीलिए कुछ भी कर्म करो, समझो मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार बाबा, तो वो कार्य भी श्रेष्ठ होता है। तो करण करावन हार तो बाबा है। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, ऊंचते ऊंच तो शिव बाबा है। ये साकार, वो तो निराकार। सृष्टि भी तो यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है।
सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। सूक्ष्म वतन तो केवल संगम युग पर ही बाबा स्थापित करते, बाकी तो उसका कोई काम ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है, सूक्ष्म वतन में तो कोई चक्र होता ही नहीं है। कहते हैं ना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो वो यहाँ की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में चाहिए संगम युग, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा को आना होता। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट, नोट करो, हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में और भी नोट करो, साथ में धर्मराज भी है। धर्मराज कभी नहीं बोलने का, तो डर रहता है, अच्छे कर्म करेंगे, विकर्म नहीं होगा। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे ना, हम नीच है, हम पापी हैं, आप सर्वगुण संपन्न। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़कर, बाबा को छोड़कर जो ब्रदर्स देवताएं हैं ना, उनको जाकर के चिपक गए, उनको ही कहते रहते। अब ये देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना, अब ब्रदर्स से तो कुछ मिलता नहीं है, वर्षा तो बाप से मिलेगा। भाइयों की पूजा करते करते क्या हो गया, नीचे उतर गए, शिव बाबा को भूल गए, देवी देवताओं को याद करने लगे, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन गए, नीचे उतर गए। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को नहीं जानते तो दूसरी भी गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, सर्वव्यापी कह दिया। कोई फिर कहते अखंड ज्योति स्वरूप, कितनी मतें हैं। कोई कहेगा सर्वव्यापी, कोई कहते अखंड ज्योति, फिर कोई कहते नाम रूप से न्यारा। देखो कितनी बातें हो गई। और अगर सर्वव्यापी तो सारे भगवान के नाम, सारे भगवान के रूप हो गए, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता। ये पॉइंट हमको याद करनी है समझाने के लिए। बाप को न जानने के कारण पतित बन गए, तमो प्रधान भी तो बनना है। फिर जब बाबा आते हैं तो आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा निराकारी दुनिया में सब बाबा के साथ रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। बोलूं कैसे, आधार तो लेना पड़े ना। ये भाग्यशाली रथ है, बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता। अभी तुम बच्चों को समझाया है कि ये ज्ञान की वर्षा है, नॉलेज है। इनसे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बन जाती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते कृष्ण जमुना के कंठे पर है ना खेल पाल करता था, क्योंकि दिल्ली अपनी राजधानी भविष्य में भी है। जमुना के कंठे पर कृष्ण का महल होता है, तो वो लोग समझते कि वहां वो रासलीला करता था। बाबा कहते ऐसी कोई बातें है नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी तरह उनको संभाला जाता है। वो तो क्या क्या चरित्र बता दिए, क्योंकि संगम युग के चरित्र भी उन्होंने मिक्स कर दिए। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो बड़ी रॉयल्टी से रहना होता है ना, वो तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी तरह उनकी संभाल होती है, क्योंकि फूल है, पहला फूल, पहला पत्ता। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब जाकर के खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी कोई खुशबू लेगा। अभी तो ये है ही कांटों की दुनिया,
कांटों के जंगल को बाबा आकर क्या करते, गार्डन ऑफ फ्लावर, बाबा आकर फूलों का बगीचा बना देते हैं। इसलिए उनका नाम, शिव बाबा का नाम क्या रखा, और उस नाम पे मंदिर भी है। बाबा बहुत बार मुरली में याद करते हैं कि बाबा कांटों को फूल बनाते हैं। मुंबई में बैठे, मुंबई में उसका मंदिर है, और वो मंदिर जो बाबा हमेशा बताते रहते हैं, तो बाबा कहते बाबुलनाथ का मंदिर है। बाबुलनाथ भी रख दिया, कांटों को बैठ के फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते कांटों को फूल बनाने वाला बाबा, भगवान बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, क्या क्या बाबा नहीं करता हमारे लिए। बागवान बन जाता, रत्नागर, सौदागर, जादूगर, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। तो कितना प्यार आना चाहिए बाबा के ऊपर, कितना बाबा को दिल से याद करना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डाल देता, देखो उनसे क्या प्राप्ति होती है। वो तो विकार के लिए हमें, हमारी जीवन जो है वो बर्बाद हो जाती है ना, शादी करा देते। और ये बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से बाहर निकाल कर पावन बनाता है। कितना फर्क हो गया। वो तुमको पतित बनाता है, तब तो लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती। अब ये प्रूफ दिया बाबा ने कि लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को आत्मा क्यों याद करती, क्योंकि वो पतित बनाता है और हम दुखी हो जाते, तो पावन तो बनना पड़े, और वो बनाने वाला बाबा। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प बाबा को याद किया, बाप आते भी तो जरूर है, शिव जयंती भी मनाते ना। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाबा के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है और लौकिक से भी। अब तो हमारे पास लौकिक संबंध है, पारलौकिक संबंध है, अलौकिक संबंध है संगम युग पर। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनते हो। आत्मा जानती है कि वो हमारा लौकिक और ये हमारा पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है, तब तो कहते हैं ना, हे भगवान, ओ गॉड फादर। हम भले अनजान है, फिर भी माता पिता तो कह ही देते हैं। अविनाशी फादर को तो याद करते हैं। वह बाप आकर के हेवन स्थापन करते हैं। अब ये तो किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों को इतना लंबा चौड़ा दे दिया, कभी हिसाब ही नहीं आएगा कि स्वर्ग आएगा, भगवान आ जाएगा, हाँ ये नई दुनिया की स्थापना होगी, लाखों वर्ष कह दिया। ये किसके ख्याल में ही नहीं आता है कि बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख करके मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया। धक्के खाते रहते हैं बाबा को पाने के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए, मिलने के लिए। आज 63 जन्म क्या नहीं किया, और अभी देखो लोग क्या नहीं करते, कितने धक्के खा रहे हैं। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते ना, तो भगवान मिलता है। सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब तो बता दिया है कि सबसे पहले भक्ति तुम करते। ज्यादा भक्ति की है तो बाबा उनको पहले मिलता। तो सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? हम बच्चों ने की। कैसे? द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू ही हम बच्चे करते। राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर बनता, और वो भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही है जो वो राजा बनकर बाबा का मंदिर बनाते। और इतना अच्छा सारा सोने का मंदिर पूरे इतिहास में गाया हुआ है कि आज 17 बार मेहमद गजनवी आकर के उसको लूट के ले गया। तो ये एक ऐतिहासिक यादगार बन गया है। तो बाबा कहते, बाबा ने तो उसका हिसाब बताया, हमने ज्यादा भक्ति की, पहले बाबा हमको मिले, तो तुमको पहले पहले भगवान के द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में जाके राज्य करो। बेहद का बाबा तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है।
बाबा कहते तुमने आधा कल्प तो याद किया, सुख में तो कोई याद ही नहीं करते। अंत में जब दुखी हो जाते ना, तब आकर के हम सुखी बनाते आ जाता है बाबा, हमारे दुख दूर कर देते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते। देखो खुशी और नशे की बात अभी बाबा बता रहे, अंडरलाइन करें, क्योंकि जब भी गम आता, माया गड़बड़ करती है हमारे साथ, तो ये बात याद रखो। बाबा कहते हैं तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इस दुनिया में बड़ा आदमी किसको कहते हैं? कोई बड़ी पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर, ये वो मिनिस्टर, तो बड़ा मानते। या फिर धार्मिक क्षेत्र में गुरु आदि होते, जगत गुरु होते। तो बाबा कहते देखो तुम क्या बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके बंगले आदि कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। मकान अच्छे होंगे, बंगले अच्छे होंगे, गाड़ी मोटरें होगी, अच्छी अच्छी मोटर कार खरीद के यूज करेंगे। वहां फिर गाय आदि फर्नीचर भी ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। अब यहाँ के जो बड़े आदमी हैं, वो तो उनके घर में कुछ ऐसा अपने लिए चाहिए तो वो अच्छा बना देते, जितने उनके पास धन है, पैसा है। लेकिन बाबा कहते सतयुग तो पूरी दुनिया ही इतनी सुंदर बन जाती है। एक दो व्यक्ति नहीं, कुछ लोग, लिमिटेड नहीं। फर्नीचर भी ऐसा होगा, जानवर भी ऐसे होंगे, सब अति सुंदर, प्रकृति भी ऐसी होगी। तो बाबा कहते वहां गाय ऐसी, फर्नीचर ऐसा। तुम तो कितने बड़े आदमी, टाइटल मिल गया देवता, देवता बनते हैं। दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहां तुम्हारे लिए महलों में हीरे जवाहरात होते, महलों के अंदर हमारे हीरे जवाहरात लगे हुए रहते। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने से जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। अभी तो थोड़ा सोना खरीद नहीं सकते, बाबा को भी कईयों को देने की दिल होती है, थोड़ा भी नहीं खरीद सकते। और बाबा कहते तुम्हारे मकानों में भी वो लगे हुए होंगे। अच्छा, यहाँ तो झूले आदि भी सब बेगरी है, कैसे कैसे बने हुए। अरे वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। झूले भी बड़े सोने हीरे जड़ित वाले होंगे। हर चीज के अंदर वो विशेषता रहती है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र कहते हैं ना। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की तो बात नहीं, वहां तो भक्ति मार्ग ही नहीं है। इस समय बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता। कितने सब अभी यज्ञ रचे जाते हैं। भक्ति सदैव तो नहीं चलेगी ना, भक्ति और ज्ञान। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाबा आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। देखो कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। हम बच्चों की महिमा भी करते, क्या से क्या बनते हो, बाबा क्या देता है। फिर बाबा कहते बच्चे तुमको बाबा से इतना प्यार होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्या कुछ नहीं मिलता बाबा से। बाबा हमको विश्व का मालिक बना देते। मोस्ट ब्लवेड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु है कोई? बोलो, शिव बाबा से ज्यादा प्यारी वस्तु अगर है तो बताओ। नहीं, कोई नहीं। आधा कल्प से याद करते आए हो बाबा, आकर हमारे दुख हरो। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बच्चे घर गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, जहाँ रहते हो वहीं रहना है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? घर बार छोड़ के आएंगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कहाँ तक बैठेंगे? बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। बाबा के साथ वहां पे साथ में रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। बिंदी को जगह कितनी चाहिए? परम धाम है विशाल, बेहद परम धाम, लेकिन जगह कितनी चाहिए? और यहाँ जगह ज्यादा चाहिए पर है नहीं। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे?
लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकालते हैं। यहाँ तो एक ही बाप बाबा के पढ़ाते और पढ़ाने वाला भी एक ही टीचर। ये भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरण कर सब पारलौकिक बाबा को याद करते हैं। अब वो बाबा आया है, महाभारत लड़ाई सामने है। वह समझाते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया। अब ये तो हो नहीं सकता ना, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है, फिर कृष्ण भी है, क्योंकि नेक्स्ट गॉड है, परंतु वो है निराकार और कृष्ण है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है तो दोनों भी मोस्ट बिलवेड। कृष्ण की आत्मा कम नहीं है, कृष्ण भी तो विश्व का मालिक बनता। अभी तुम जज करो, ज्यादा प्यारा कौन? शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बना था ना, उसको ऐसा किसने बनाया, तो वो उनसे ज्यादा प्यारा होगा। कृष्ण क्या करता, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना, तो गायन भी ज्यादा एक बाप का होना चाहिए। शंकर का फिर डांस दिखाते, वास्तव में डांस की तो कोई बात ही नहीं है। बाप ने समझाया कि तुम सब वो पार्वती, शंकर का तो प्रश्न ही नहीं, बाकी हम सब है पार्वतियां। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की तो कोई बात ही नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेगा, विकार में तो दुख है। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाके बैठते। कितने साधु सन्यासी बरसों गुफाओं में रहते, आग से भी चले जाते, बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते, आग से चले जाते। रिद्धि सिद्धि बहुत है, जादूगरी से ना बहुत चीजें निकालते, बस लोग उसके पीछे पागल। रेकी करेंगे, जादूगरी करेंगे, रिद्धि सिद्धि करेंगे, कैसे क्या बना देते, मुंह से सोना निकालते, क्या क्या करते। भगवान को भी जादूगर, बाबा तो बहुत बड़ा जादूगर, रत्नागर, रोज रत्न दे रहे, सौदागर, कैसा सौदा बाबा करते हैं, वंडरफुल, क्या लेते हैं क्या देते हैं। तो बाबा को ये सब टाइटल बोले जाते हैं। जरूर वो चैतन्य है ना, कार्य करेगा तब तो बोला जाएगा। कहते भी हैं मैं आता हूँ जादूगर हूँ, क्यों? मनुष्य से देवता बनाने का जादू कौन करता है? शिव बाबा। बेगर से प्रिंस बनाते, अब ऐसा जादू कभी देखा कि एकदम बेगर हो उसको प्रिंस बना देना, और वो भी 21 जन्मों के लिए, प्रकृति को पावन बना देना? नहीं हो सकता, बाबा के सिवाय कोई कर नहीं सकता। शुक्रिया बाबा का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। फूल बना रहे ना बाबा, खुशबूदार, किसी को दुख नहीं देना, एक पारलौकिक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उसे कोई प्यार करो। सुखदाता बाबा को याद करना है। वरदान, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। चलो वतन में सैर करने, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ते पंछी बनो, तीनों लोक में जा सकते। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुंच जाओ। ये तब होगा, कब जा सकते? जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे, तब भी वतन की सैर कर सकते।
नहीं तो वो खींच जाती है रस्सी। ये असार संसार है। इस असार संसार से में अब हमारा कोई काम नहीं, और ये संसार भी कोई काम का नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी तो जाना हमें बंद करना है। ये रौरव नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता। एक बाबा ने मुरली चलाई थी कि सत्यता बहुत जरूरी है, लेकिन सत्य को भी प्रकट कैसे करे, पेश कैसे करे। तो बाबा ने कहा सत्य को प्रत्यक्ष करो, सत्य की रजुआत करो, लेकिन विथ मैनर्स, जिसको बोलते सभ्यता। तो सभ्यता का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा